अस्सलाम वालेकुम, हम हैं इमी और तानी, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली। और इस एक्साइटिंग एपिसोड में हम विजिट करेंगे इस दुनिया का वन ऑफ द ओनली ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल्स जो कि यज़्द में है इन ईरान। मेक श्योर करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। कीप ऑन वॉचिंग। तो भैया 4.5 घंटे की थका देने वाली बस राइड के बाद हम लोग बिलाखिर पहुंच चुके हैं यज़्द। तो यज़्द ने हमें बिल्कुल मेरे ख्याल से एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल हमारे दूर दूर तक वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ आके हमें इतना बड़ा शौक मिलेगा। हम मतलब इस्फहान, काशान और कोम और तेहरान ये सारी जगहें घूमते फिरते आ रहे थे, हमें लग रहा था यार वैसे ही होगा, लेकिन इस जगह ने वाकई में बिल्कुल हमें शौक में डाल दिया। तो अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि लिमका विमका या महीटो या कुछ इस तरह का पियेंगे, थोड़ा सा ठंडा होंगे, कूल डाउन होंगे, और उसके बाद निकलते हैं थोड़ा सा इन गलियों में यज़्द की एक्सप्लोर करते हैं यज़्द को, क्योंकि बिल्कुल अभी तक यकीन हो रहा है नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा। तो यही मेरे ख्याल से ट्रैवल का एक मजा है, क्योंकि कभी कभार आप चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपने सोची नहीं होती और वो उस तरह से अनफोल्ड हो जाती हैं, और फिर आप बोलते हो यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और दोपहर में तपती हुई धूप थी और गर्मी थी, मतलब हम तेहरान में लग रहा था हमें गर्मी है, यहाँ 46 डिग्रीज था दोपहर में, और अभी रात में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पीछे मस्जिद है, अभी मगरिब हुई है और अभी अजान की इतनी खूबसूरत आवाज़ आई। तो खैर हम लोग जल्दी से कुछ पीते हैं, खाना बाद में करेंगे, एक्सप्लोर करते हैं, पीने के बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं रूफटॉप क्या बता रहा है। पे है एंड दिस इज लाइक जस्ट वन ऑफ द मेनी कैफेज हियर यज़्द में। अगर आई थिंक आपको मतलब एक सनसेट आप रूफटॉप में ना देखें आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं होगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। दिस इज द जामे मॉस्क, और इसका जो वॉकवे है, जो आर्च है, इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट इन ईरान, और इसका टाइल वर्क भी बहुत अमेजिंग है। ऑफ कोर्स क्लोजअप तो हम देंगे। कैफे कोलंबो से हमारा होटल सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे था, which was crazy। तो अब हम आ गए हैं वापस, we're gonna go inside। अच्छा, हम लोग जैसे ही पहुंचे थे इस्फहान से यहाँ पे, तो हम सामान वामान बोरिया बिस्तर सब कुछ लेके जो है सीधा सबसे पहले हम दस्ती गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हालत टाइट हो गई थी, गर्मी बहुत थी, इनाया भी तंग कर रही थी, हम लोग भी थोड़ा सा थके हुए थे। तो हमने बोला कि यार थोड़ा सा ठंडा वंडा पीते हैं, नॉर्मल होते हैं, उसके बाद जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे। तो होटल में आ गए और होटल ऐसा कोई कमाल का हमें मिला है। अच्छा, बहुत मुनासिब पैसों में, मेरे ख्याल से मुश्किल से $30 पर नाइट में मिला है। जो ईरानियन हेरिटेज है वो उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है, दिखाने की कोशिश की हुई अपने होटल में। सो वी आर स्टेइंग इन रूम 212 जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। हमारे नीचे भी एक लेवल है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। दिस इज आवर हम्बल रूम which is so comfy। यहाँ पे डबल बेड है, lots of storage space, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सामान ऑलरेडी फैल चुका है, बट यहाँ केटली भी है एंड फ्रिज भी, फ्रिज इज लोडेड, ठंडी ठंडी ड्रिंक्स, पानी, हर चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे एक छोटी सी चप्पलें रखी हुई हैं इसमें, दैट्स क्यूट। वाओ यार, ये बड़ी काम की चीज़ है हमारे जैसे लोगों के लिए, बिकॉज़ वी हैव टू चार्ज एवरीथिंग एवरी सिंगल नाइट। दिस इज लाइक अ ड्रेसिंग टाइप एरिया, और यहाँ पे हेयर ड्रायर भी है, विच इज ग्रेट। अपेरेंटली सर्दियों में यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, सो दे गॉट दीस लाइक टॉवल वार्मर्स एज वेल। ब्राइट कलर्स यूज करते हैं ये लोग। हाँ, सुपर ब्राइट होता है, बट इट्स नाइस, इट्स लाइक रियली क्लीन। चप्पल दी हुई है, ऑफ कोर्स वेस्टर्न टॉयलेट भी है, शावर एज यूजुअल। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके आपका दिल चाहता है कि यार जानबूझ के ना यहाँ पे खो जाते हैं, गुम जाते हैं, और ये यज़्द जो है बिल्कुल वैसी एनर्जी दे रहा है, वैसी वाइब दे रहा है। यहाँ पे वाकई में इतनी छोटी छोटी टाइट एलिवेज बनी हुई हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन नहायत साफ़ सुथरी, और डेट बैक करती हैं सफाविद एरा डायनेस्टी को। तो इसीलिए मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने फिरने का। तो यज़्द की गलियों की एक बहुत
बहुत स्पेशल चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है इज़ लाइक वो जो छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स होती हैं और वो भी बहुत लोकल, यहीं के लोकल्स ने वो स्टार्ट की होती हैं। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी जो आर्ट वर्क है वो जो नोमैड्स ऑफ ईरान है उनका हैंडमेड आर्ट वर्क है। ये गली दिन में तो लग रहा था एग्जिस्ट ही नहीं करी, मगरिब से पहले ये हमें नज़र नहीं आई थी। राइट नाउ वी जस्ट सॉ इट कुछ लाइट्स ऑन हो गई हैं एंड इट्स जस्ट दिस लाइक वॉकवे और आपको लगता है बैक इन द 16th सेंचुरी आ गए। लिटरली लग रहा है हम वापस बैक इन टाइम चले गए हैं और अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो इनसाइड। मल्टी कलर है। Are these made by like locals here? But maybe it's close. Okay. Okay. यहाँ पे यज़्द में हैंडमेड कारपेट्स और स्कार्फ्स बहुत कॉमन चीज़ है। छोटी छोटी शॉप्स बनाई हैं और वो यहीं बैठ के वो वीव कर रहे होते हैं और ये एक्चुअली सिल्क है विच इज़ व्हाई इट्स प्राइसी। भैया हम लोग अपने होटल से निकले थे चलते फिरते थोड़ा सा स्ट्रोल अराउंड करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग एक दो गलियां छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि यार यहाँ पे तो एक बड़ी फिट किस्म की पूरी स्ट्रीट बनी हुई है और उसकी दोनों अतराफ जो है वो मार्केटें बनी हुई हैं, दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट की। यहाँ के जो मशहूर कारपेट्स हैं, यहाँ के जो कपड़े हैं, मलबूजात हैं औरतों के, बच्चों के, मर्दों के। और ये लीड करती है, ये गली जो है, ये पूरी गली है, उसके उस तरफ जो है वो मेन जामा मस्जिद है और ये सामने जो है मेन मशहूर क्लॉक टावर है, इसको ये 7 स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, ईरान की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि रात के 10:30-11 बज रहे हैं और चहल पहल और रौनक देख के और गहमा गहमी देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ईरानी जो है वो इसी वक्त निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर है पूरे दिन में गर्मी बहुत शदीद होती है और ख़ास तौर पर यज़्द में गर्मी बहुत टिका के पड़ती है। तो रात में लोग निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ और यहाँ पे रश देख के बहुत मज़ा आ रहा है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उधर चलते हैं, वॉक अराउंड करते हैं, देखते हैं कि और क्या है हमारे लिए यहाँ पे गलियों में। बहुत यूनिक है, पहली दफ़ा मैंने ईरान में देखा है। वाओ, और ये सब इन्होंने हाथ से बनाया है। Is that your Instagram? Is this you? Yes. Oh, वाह, बाजी मॉडल निकली। You're a model. Thank you. How much are these? I want to buy one. These are about 245,000 toman, about $8. Okay. I want to get the whole gucho. You choose one. Like, I cannot believe ये चप्पलें हैं। ईरानी हैंडमेड जूते हैं ईरानी भाई ये। हैंडमेड। थैंक यू। यज़्द का मुनफरिद पर्शियन आर्किटेक्चर जो है वो यज़्द को बाकी शहरों से मुख्तलिफ और अलग बनाता है। छोटी छोटी तंग गलियाँ, खूबसूरत गलियाँ देख के हमारे होश जो हैं वो उड़ गए। हमने बिल्कुल नहीं तसव्वुर किया था कि यज़्द हमें ये सब कुछ दिखाएगा। यहाँ आने से पहले हमारा जो तसव्वुर था, जो एक्सपेक्टेशन थी यज़्द को लेके, वो बहुत कम थी। हमें लग रहा था यार डेजर्ट होगा, वहाँ पे कुछ करने को नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी शदीद होगी तो हम लोग होटल में रहेंगे और अगले दिन सुबह उठ के वहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे और ये गलियाँ और ये रौनक देखी तो मेरे ख्याल से जान में जान आ गई है और उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अब यहाँ से सफ़र हमारा शुरू होगा शिराज तक का। तो भैया यहाँ पे रात के 11:30 बज रहे हैं यज़्द में और हम लोग अपने होटल से 3 मिनट की वॉक करके कैफ़े आ गए हैं जिसका नाम है नरदून कैफ़े। और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का उन्होंने छत पे इंतज़ाम किया हुआ है, बैठने का चारपाई तख़त डाले हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने तकिए, गिलाफ और वो जो खेस होते हैं वो रखे हुए हैं। बिल्कुल ईरानियन पर्शियन हेरिटेज को उन्होंने यहाँ पे ज़िंदा रखा है। और मेरे सामने जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सामने जामे मस्जिद है, उसके साथ यहाँ पे दीगर और मसाजिद हैं। लेकिन ये जो है नज़ारे हैं यज़्द शहर के रात के। अच्छा, यज़्द का एक और मायने है और वो है होली।
तो इस जगह से काफ़ी मतलब वो एक होली और स्पिरिचुअल वाइब और एनर्जी भी आती है, इसीलिए यहाँ पे जो मसाजिद और इस तरह की जगहें बनी हुई हैं वो बहुत मतलब देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत खूबसूरत हैं। उसके अलावा दूसरी बुनियादी वजह जो है यज़्द आने की वो ये है कि यहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन की, जो कि डेट बैक करता है तकरीबन 4-4.5 साल पहले। अब तो खैर काफ़ी कम हो गए, काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन पहले जब ईरान जो है वो प्री इस्लामिक पर्शिया कहलाता था, वो लोग मुकीम थे, यहाँ पे रहा करते थे। और इवन ईरान जब यहाँ पे बना था रेवोल्यूशन के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो इधर उधर हो गए। तो अब हमारा प्लान ये है कि आज हम बस अब जल्दी से खाना खाएंगे, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कल सुबह जो है हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे जो फायर टेम्पल है, एक्टिव फायर टेम्पल है, वो विज़िट करें। उसके अलावा जो यहाँ का मेन स्क्वायर है और जामा मस्जिद जो है वो दिखाएं। तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। And this is korma sabzi, like qimme yazdi, but different base. यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, जितने भी यहाँ पे ये गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, हर किसी ने अपना रूफटॉप जो है वो पूरा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ का सनसेट जो है वो बहुत मशहूर है। इसीलिए मेरे ख्याल से विंड कैचर के नाम से ये जगह जो है, यज़्द शहर जो है, ये जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो हैं ईरानियन राइस, सेफ्रॉन राइस आ चुके हैं। ऊपर से इन्होंने अनार दाना, जो अनार है मेरे ख्याल से फ्रेश, वो डाला हुआ है। और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैबेज है, अनियंस हैं, उसके साथ एक और कोई हरी सी चीज़ है, गाजरें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कोरमे सब्ज़ी है इनकी, और ये यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने रेकमेंड किया है। मैं इसमें चिकन है, इसमें सब्जियां हैं, इसमें फावा बीन है, इसमें चिकपी है, और बहुत मज़े का। मैंने एक बाइट लिया, मैं फिर से एक बाइट लेता हूँ। इसको खाने का तरीका ये है, उन्होंने बताया कि आप ये चावलों में मिलाएं और ये जितने भी इसके साथ ये सब्जियां हैं ना फ्रेश, ये मिक्स करके फिर बाइट लें। बहुत इसका यूनिक टेस्ट है। जैसे हम पालक गोश्त बनाते हैं, काफ़ी सिमिलर है। समझें कि पालक गोश्त का टेस्ट है, उसमें उन्होंने चिकपीस डाल दी हैं। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे हमने एक और चीज़ मंगवाई है ब्रेड के साथ। इनका ये है तो हमारा टिक्का, जैसे हम टिक्का बनाते हैं, लेकिन ये मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मेरे ख्याल से सेफ्रॉन है और ये सुमाक यूज़ करते हैं। वो इनका जैसे पेपरिका और इस तरह की चीज़ों का मिक्सचर होता है। थैंक यू। लेमनेड हमने पहले 2 मंगवाए थे, लेकिन इतना मज़े का है, फ्रेश लेमनेड है, इसमें कोई सिरप या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक और ऑर्डर कर दिया है। इसी नोट के ऊपर हम आपसे इजाज़त लेते हैं अभी के लिए। सुबह उठेंगे, अगला शॉट जो आप देखेंगे वो सुबह का शॉट होगा। निकलेंगे, थोड़ा सा फायर टेम्पल जाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, और जो जामा मस्जिद है वो देखते हैं, और उसके बाद सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं बाकी शहरों के लिए। भैया सुबह बखैर। यज़्द शहर से हम लोग मौजूद हैं अभी यहाँ का जो मेन स्क्वायर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रौनक और चहल पहल होती है। वेल, हम लोग दोपहर के टाइम पे आए तो अभी रश कम है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। मेरे पीछे जो आप लोग जगह देख रहे हैं, इसका नाम है आमिर चखमग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये पूरा इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है सामने, और ये सबसे मेन जगह है भाई यज़्द शहर की। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये मस्जिद जो है वो जलालुद्दीन आमिर चखमग शामी के ऑर्डर के ऊपर बनाई गई थी भाई। 1438 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था, जो कि गवर्नर था यज़्द का। और इसकी मकबूलियत की वजह जो है, ये खूबसूरत सी मस्जिद है जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसका शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और उसके अलावा जब यहाँ पे ईरान इराक वॉर हुई थी, तो काफ़ी अफगानी और इराकी आके यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये मस्जिद जो है वो ईरान से बिलोंग करती है और ईरानियों ने इसको किसी को नहीं दिया। और ये मस्जिद अभी भी बिल्कुल वैसी अपनी हालत में खड़ी हुई है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने, इसको देखने और इस खूबसूरत से स्क्वायर को एक्सप्लोर करने।
यज़्द वाकई में एक बहुत यूनिक सिटी है और इसको और स्पेशल ये जगह बनाती है जो कि एक ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल है। जब आप इस फायर टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हो, देयर इज अ पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है ऑफ अ बर्ड मैन और एक हाथ में इस बर्ड मैन ने रिंग होल्ड किया होता है विच इज नोन फॉर लॉयल्टी और दूसरा हाथ सिंबल करता है रिस्पेक्ट को। इस फायर टेम्पल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है जैसे पारसी टेम्पल्स हैं इंडिया में। और एक और बात जो हमें बहुत फैसिनेट की कि वैसे तो बहुत टेम्पल्स हैं लेकिन सिर्फ कुछ हैं जो कि एक्टिव हैं एंड दिस इज वन ऑफ द 9 मेन नोन आताश बेहरम टेम्पल्स। ये जो टेम्पल है इट वाज एक्चुअली बिल्ट इन 1934 और 400 BC से ज़ोरोएस्ट्रियंस यहाँ आके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना रिलीजन। जब आप एंटर करते हैं टेम्पल देयर इज अ रूम विद अ फायर इनसाइड और ये जो आग है ये 470 AD से लगी हुई है। इस पारसी टेम्पल को विजिट करने के बाद हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के बारे में और काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है ये। लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का और अपनी अगली वीडियो में हम एक नई जगह जाएंगे जो कि बहुत एक्साइटिंग है। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अल्लाह हाफिज़।